हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर का केस स्टडी क्वेश्चन। अब केस स्टडी क्वेश्चन क्या होता है? केस स्टडी क्वेश्चन में हमें एक केस दिया जाता है, एक सिचुएशन दी जाती है जिसे हम स्टडी करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। तो देखिए हमारा क्या केस है। To enhance the reading skills of grade 10 students, the school nominates you and two of your friends to set up a class library. There are two sections, section A and section B of grade 10. There are 32 students in section A and 36 students in section B. तो हमारा स्कूल जो है वो एक क्लास लाइब्रेरी सेट कर रहा है क्लास 10th के लिए, जिसमें दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में है 32 स्टूडेंट्स और सेक्शन बी में है 36 स्टूडेंट्स। तो ये है एक सिचुएशन। अब इस सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ what is the minimum number of books you will acquire for the class library so that they can be distributed equally among students of section A और section B? अब हमें यहाँ पर देखना है कि हम कितनी मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी क्या होगी लाइब्रेरी के लिए कि सेक्शन A और सेक्शन B वहाँ के स्टूडेंट्स को हम सबको इक्वली बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। अब यहाँ पर हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं मिनिमम, तो इट मीन्स हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे? LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब 32 और 36 इसका हमें LCM निकालना है, तो उसके प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। ये हो गया 16, देन 8, 4, 2 एंड नाउ 1। अब 36 के तो ये 18, 9, 3 और ये 1। तो अब हम इन्हें प्राइम फैक्टर्स को ज़रा फॉर्मेट में लिखें तो 32 हो गया 2 रेज़ टू द पावर 5 और 36 हो गया हमारा 2 रेज़ टू द पावर 2 एंड 3 रेज़ टू द पावर 2। जैसे मैंने आपको LCM और HCF वाले वीडियो में सिखाया था कि जो हमारे पास फैक्टर नहीं है, यानी यहाँ 3 नहीं है ना, तो 3 रेज़ टू द पावर 0 ले लेते हैं। और क्योंकि हमें LCM कैलकुलेट करना है तो LCM की हमारी ट्रिक क्या थी? L लीस्ट की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स हम हाईएस्ट पावर लेंगे। तो अब हम जब LCM कैलकुलेट करेंगे तो हाईएस्ट पावर 2 में, इनमें दोनों में कॉमन हम देख रहे हैं ना, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 रेज़ टू द पावर 5 और इस केस में हाईएस्ट पावर क्या है? 3 रेज़ टू द पावर 2। तो LCM क्या हो गया हमारा? 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2, जिसे हम जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 288, क्योंकि ये हो गया हमारा 32 और 32 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्या है? इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM इज़ ट्रू, देन HCF ऑफ 32 एंड 36 इज़। अब एक हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, दो इंटीजर्स A एंड B, तो उनका LCM और HCF इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों उन पॉजिटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये रिलेशन हमने सीखा है। अब अगर ये रिलेशन ट्रू है तो हमें उस केस के लिए HCF निकालना है 32 एंड 36 का। तो अब A और B क्या है हमारे यहाँ पर? वो हैं 32 एंड 36 और LCM अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज़ 288। तो हमें क्या चाहिए? HCF निकालना है किसका? 32 एंड 36 जो हमारे नंबर्स हैं, तो यानी 32 इंटू 36। और सिंपली जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उसी ढंग से ये तो हमें कैलकुलेट करना है, इसे लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ेंगे और जो हमारा 288 है उसे हम ले आएंगे यहाँ। आप इसे सॉल्व करें। 4 7 ज़ा 28, 2 ये 8 हो गया, 8 1 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72 और ये आ गया 4, यानी आंसर हो गया 4। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज। तो अभी अभी हमने 36 के ऊपर फैक्टर्स बनाए थे और 36 का हमारे पास क्या आया था? 2 रेज़ टू द पावर 2 एंड 3 रेज़ टू द पावर 2। तो सेम इसी को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़
2 raised to the power 2 and 3 raised to the power 2. So option A is the correct answer. Fourth one is 7 into 11 into 13 into 15 plus 15 is a. ये क्या है? क्या ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट है, क्या है? तो हमें पता है ये हमारा एक कंपोजिट नंबर होता है और इससे रिलेटेड हमने कई क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं जहां हम प्रूव करते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है. क्वेश्चन 5 देखें आप. क्वेश्चन 5 इज if p and q are positive integers such that p is equal to ab square and q is equal to a square b, where a and b are prime numbers, then LCM of p and q is. तो p भी हमें एक फैक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, प्राइम फैक्टर्स फॉर्म में, और q भी हमें दिया हुआ है. हमें LCM निकालना है. तो सेम वही ट्रिक कि हमें क्या करना है, जैसे ये हमें दिया हुआ है ए बी स्क्वायर और q दिया हुआ है a स्क्वायर b. तो LCM लीस्ट, तो हमें क्या देखना है, हमारी ट्रिक है क्या, हाईएस्ट पावर. तो ए स्क्वायर, इसमें देखें हाईएस्ट पावर है ए स्क्वायर और इस केस में हाईएस्ट पावर है बी स्क्वायर. कॉमन हमने देख लिए और उसमें भी हाईएस्ट पावर. तो हमारा LCM क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दैट इज़ ऑप्शन बी. तो ये तो हमने सॉल्व कर लिया. अब हम चेक करें हमारे आंसर्स करेक्ट हैं या नहीं. तो आंसर 1 देखें, 288, यही था हमारा आंसर. सेकंड 4, तो हमने HCF 4 ही निकाला था. फिर 2 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू पावर 2, ये भी हमने करा. और ये हमारा कंपोजिट नंबर. एंड लास्ट वन इज़ ए स्क्वायर बी स्क्वायर. तो देखा हमारे आंसर्स भी सही आए हैं. तो ये है हमारा आज का केस स्टडी क्वेश्चन. नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स.